दोस्तों आप लोग जो है एनबीएफसी से लोन लो और वापस मत करो, एक भी पैसा मत दो। ये बात सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में जो है बल्ले बल्ले हो गया है। कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे कि भाई किसी का पैसा ले रहे हो वापस क्यों नहीं करोगे, देने के टाइम में जो है ये सब चीजें बोलते रहते हो। कैसा चैनल है तुम्हारा? दोस्तों मैं आप सबको ये बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये चैनल जो है ये आप लोगों के लिए एडुकेशनल पर्पस चैनल है। ये कोई गलत यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैं शेयर नहीं करता हूँ, आप लोगों के एडुकेशनल पर्पस के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। अगर आप लोग लोन लेते हो कोई भी एनबीएफसी से, अगर आप लोग चुका नहीं पाते हो तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं, वहां पे बोलता हूं कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग मत करो पेमेंट। इसका मतलब आप लोग समझो। उसके बाद जो है आप लोग कोई भी चीज अगर करते हो तो वो काम करो। देखिए, अगर आप लोग लोन लेते हो, अगर आप टाइमली रिपेमेंट करते हो तो आप लोगों के साथ जो भी हैरेसमेंट कर रहे हैं एनबीएफसी, वो हैरेसमेंट नहीं करेगा। अगर आप टाइमली आप चुकाते जाओगे तो जो भी आपका सिविल है वो भी इफेक्ट नहीं करेगा, वो बढ़ेगा। साथ ही में जो आपको लिमिट दिया जाता है, लोन का अमाउंट जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ेगा भी एज पर सिविल। लेकिन मैं वीडियोस क्यों बनाता हूँ ये आप लोगों को समझना है। मैं वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए कि अगर किसी भी कारण आप लोग डिफॉल्ट हो जाते हो, कोई भी कारण हो सकता है, क्योंकि आप सबको पता है 2020 में कोरोना आने के टाइम में लॉकडाउन होने की वजह से जो है बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया है, बिजनेस जो है वो बैठ गया है। पहले से जो भी चल रहा था सारा कुछ जो है वो जो है रॉन्ग टर्न ले लिया है। तो उसकी वजह से जो है फाइनेंशियल हेल्थ इश्यूज हो गया है बहुत सारे लोगों का, फाइनेंशियल इश्यूज हो गया है, बहुत सारा कुछ जो है प्रॉब्लम्स आने को मतलब देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग तब क्या किया था, लोन लिया था। अब लोन लेने के बाद चुका नहीं पा रहा था। अभी के टाइम में भी सेम प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि अभी के टाइम में बहुत सारे लोगों का जो है जिनका जॉब चला गया तो उनको जॉब मिल गया, नहीं मिला है। बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिला है। सिचुएशन जो है वो भी अंडर कंट्रोल नहीं है। ठीक है। तो क्या है कि जब भी ये सब सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं रहता है तब लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं। पैसे की कमी होता है, इसकी वजह से लोन ले लेते हैं। तो चलो अभी के टाइम में मैं चला लेता हूँ इसको, जो है पैसे का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। लेकिन क्या होता है कि पैसे का प्रॉब्लम कुछ टाइम के लिए आपका सॉल्व हो जाता है, लेकिन एक नया मुसीबत आप लोग सामने फेस करना चालू कर देते हो। वो है कि लोन का रिपेमेंट। अगर टाइमली नहीं कर पाते हो तो आपके साथ जो है बैंक एनबीएफसी क्या करते हैं आपको सबको पता है। फोन करना, आपको धमकी देना, आपके घर पे आ जाना। ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को फेस करना पड़ता है। तो मैंने वीडियोस के थ्रू आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए चैनल बनाया कि भाई आप लोग क्या करते हो, लोन का डिफॉल्ट जब कर जाते हो तो आप लोगों को जो है समझना है कि ये जो भी करते हैं ये क्यों करते हैं। आप लोग अगर किसी को पैसा देते हो, अगर वो बंदा पैसा आपको वापस नहीं करता है तो आप क्या करोगे? उनके साथ धमकी दोगे, परेशान करोगे, भाई तुम मुझे पैसा दो, कब तक नहीं दोगे, इस तरीके की चीजें आप करते रहोगे। तो सेम तरीके से वो लोग भी कोशिश करेगा, क्योंकि भाई ये जो भी लोन एप्लीकेशन है ये कोई यहाँ पे समाज सेवा नहीं करने के लिए आए हैं, अपना बिजनेस करने के लिए आए हैं। कि आप लोगों को पैसा दिया और भूल गया, वो नहीं लेगा। लेगा तो जरूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर लीगल एक्शन लेगा। बहुत सारा कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हो कि आपके घर पे लीगल नोटिस आ गया। बहुत सारा कुछ ऐसा कॉल पे धमकी मिलता है कि पुलिस स्टेशन से कॉल आ गया, एडवोकेट की तरफ से कॉल आ गया। तो ये सब चीजें क्या करते हैं, वो लोग खुद से ही आपको फोन करते हैं और आपको डराते हैं, धमकाते हैं। इसका मतलब नहीं है कि ये जो आपके लीगल कार्रवाई की तरफ ही चला जाए, लीगल एक्शन की तरफ ही चला गया, नहीं जाता है। वो लोग लीगल एक्शन की तरफ जाएगा ही नहीं। जितना हो सके वो लोग अपने तरफ से जो है धमकी देके ही वो वापस लेना चाहता है पैसा। क्योंकि भाई इंडियन सिस्टम में आप लोगों को पता है जो भी हमारे कोर्ट में केस चलता है वो सालों सालों से जो है पेंडिंग पड़ा रहता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके अगेंस्ट जो है केस कर दिया तो आपका जो भी सॉल्यूशन है वो कुछ ही महीनों में मिल गया। नहीं होता है। सालों सालों से करोड़ों केस जो है पेंडिंग अभी तक पड़ा हुआ है कोर्ट में। तो आपका केस भी वहां पे पेंडिंग में पड़ा जाएगा। 10 साल 20 साल भी वहां पे चला जाएगा। आपका कोई प्रॉब्लम होगा नहीं वहां पे। प्रॉब्लम उन लोगों को होगा। कैसे प्रॉब्लम होगा कि आपको जो भी परेशानी कर रहा है, वो लोग आपको धमकी दे रहा है, वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो कोर्ट में चला गया है। क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है। जज जो है वो फैसला देगा, कोर्ट में फैसला होगा, वही आप लोगों को जो है मानना पड़ेगा। ठीक है। उसके बगैर आप लोग यहाँ पे आप भी कुछ नहीं कर सकते और वो कंपनी भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए ये सब चीजें सोचने के बाद ही ये लोग काम करते हैं। लीगल एडवाइजर इनके पास जो है एक वीडियो बनाया था कि सोनम चंदवानी जो एडवोकेट है बॉम्बे हाईकोर्ट का। तो ये सब चीजें क्या है, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि लीगल नोटिस आता है, फाड़ के फेंक दो, इग्नोर करो। ये ऐसा बोलने का कारण क्या है? देखिए, आप लोग स्वयं समझते हो कि ये लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इन लोगों के पास राइट्स है, ये लोग कर सकता है। लेकिन करता क्यों नहीं है? क्योंकि आप सबको पता है, मैंने हर एक वीडियो में बताया कि भाई इंडियन कानून की सिस्टम जो है वो सही नहीं है। तो ये लोग उस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। सिर्फ आपको डराएगा, धमकाएगा, लीगल एक्शन लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लगभग 90% लोग ये सब चीजें देखने के बाद डर जाते हैं और पैसा जो है रिपेमेंट करते थे कैसे भी करके। जिनके पास पैसा नहीं होता है वो कैसे भी करके रिपेमेंट कर देते हैं, और जो रिपेमेंट नहीं कर पाता वो ये सब हैरेसमेंट झेलने के बाद डिप्रेस में चला जाता है और कुछ गलत जो है स्टेप्स ले लेते हैं।
तो ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है कि अगर आप पैसा ले रहे हो, पेमेंट नहीं कर रहे हो, अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आपको पेमेंट करना नहीं है, इसका मतलब ये है कि पेमेंट कभी भी नहीं करना है, ऐसा नहीं। आज नहीं कर पा रहे हो, अभी आप लोगों को बोला जा रहा है कि अभी आपको शाम को 6 बजे से पहले ही करना होगा, मैं किसी का बात सुनूंगा नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो लोग बोलेगा, आपका जो है यहाँ पे डिसीजन अपना खुद का है। यहाँ पे आप लोगों को खुद का जो है मन का बात सुनना है। आप लोगों का जो भी सिचुएशन होगा, जिस तरीके का सिचुएशन होगा, आप उसी तरीके से आप लोग चलिए, ना कि उन लोगों का बात सुनिए। वो लोग अपना टारगेट बेसिस में काम करते हैं, जितना टारगेट होगा उसके उसके बेसिस में उन लोगों को पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे वो लोग कोशिश करेगा जितना जल्दी हो सके वो लोग पैसा आप लोगों से वापस ले। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। लीगल नोटिस भेजेगा, आपके घर पे एजेंट भी भेजेगा, कॉल पे धमकी देगा, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करेगा, सभी तरीके से ये लोग काम करते हैं। ठीक है, आप लोग आरबीआई में कंप्लेंट करोगे, कुछ नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे पुलिस कंप्लेंट करोगे, वो भी कुछ नहीं होगा। हाँ, होगा क्या होगा कि कुछ देर के लिए होगा, स्टॉप हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको जो है पुलिस कंप्लेंट कर दिया या आरबीआई में कंप्लेंट कर दिया तो वो सारा कुछ जो है वो सॉल्व हो गया, आपको कभी भी कॉल नहीं आएगा, आएगा कुछ दिन बाद फिर से आएगा। तो ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आप लोग लोन लेते हो, रिपेमेंट नहीं कर पाते हो, टाइमली रिपेमेंट नहीं कर पाते हो, ओवरड्यू होने के बाद ये सब झमेला जो है आप लोगों को फेस करना पड़ता है, तभी आप लोगों को जो है ये सब चीजें आप लोगों को देखने को मिलता है। वह हैरेसमेंट कर रहा है, कॉल्स कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने हर एक वीडियो में सॉल्यूशन बताया था, वो सॉल्यूशन आप लोग फॉलो करो। पेमेंट करना चाहते हो आप लोगों को टाइम चाहिए, आप लोग क्या करो कि टाइम लो। आपको 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल लगे, टाइम लो, पेमेंट कर दो। इससे आप ही लोगों का भलाई है। क्योंकि मानो कि आज आप लोग सोच रहे हो ना कि भाई मेरा सिविल जो है वो खराब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को लोन की जरूरत है ही नहीं, आज आप लोगों को लग रहा है। लेकिन 2 साल बाद अगर आप कोई भी ऐसा सिचुएशन में पड़ गए, आप लोग मानो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग पड़ जाओ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, अगर मानो आप पड़ गए तो तब क्या है कि आपको लग रहा है कि आप कोई अच्छा सा चीज आप देख लिए कि गाड़ी ले लिया, आपको गाड़ी लेनी है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा चीज आपको खरीदना है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, लोन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब क्या होगा, तब आपको लगेगा कि भाई मैंने उसका जो लोन मैंने पहले पेंडिंग में रखा हुआ था वो मैंने क्लियर क्यों नहीं किया, मेरा सिविल खराब क्यों हुआ। ये चीज आप लोगों को तब जो है माइंड में नॉक करेगा। तब आप लोग कुछ भी तरीके से कैसे भी करके वो पेंडिंग जो है वो क्लोज करने की कोशिश करोगे, लेकिन फायदा कुछ होगा नहीं। सिर्फ ओवरड्यू जो पेंडिंग पड़ा हुआ था वो क्लोज होगा, लेकिन आपका सिविल जो है वही का वही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप टाइम लेना चाहते हो, टाइम लो, पेमेंट कर दो। ऐसा कोई यहाँ पे प्रॉब्लम्स होगा नहीं, क्योंकि ये कानूनी कार्रवाई तक जाएगा नहीं। आपको सिर्फ डराएगा, धमकाएगा। बहुत सारे लोग लाखों लाखों रुपए लेके जो है पेमेंट करते हैं देरी में, कोई दिक्कत होता नहीं है, ये लोग करते हैं कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ आपको डराएगा, धमकाएगा, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सबको पता है, इनका एडवोकेट को भी पता है कि भाई मैं केस करूंगा, एक को केस करूंगा चलो ठीक है, 1 लाख के ऊपर कैसे केस करूंगा। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है वो लोग सोच समझ के करते हैं। इनका पैसा फंसा हुआ है, इनको और भी इन्वेस्ट करना है और पैसा कमाना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है कि पेमेंट अगर नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझ के आप लोग डिफॉल्ट हो जाओ। जानबूझ के डिफॉल्ट होना नहीं है, आप लोग पेमेंट करो, टाइमली चुका दीजिएगा टाइमली उन लोगों को, तो आप लोगों को ही जो है फायदा होगा। बाकी जो है कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप लोगों को टाइम नहीं दे रहा है, भाई फोन स्विच ऑफ कर दो। जब आपके पास पैसा होगा आप रिकमेंड कर दीजिए। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को जो है सही इन्फॉर्मेशन मिला होगा। बहुत सारे लोगों का जो है मन में बहुत सारा जो है कंफ्यूजन है, बहुत सारा सवाल जो है कमेंट्स में मेरे को देखने को मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर क्लियर कर देता हूँ कि पेमेंट के ऊपर जो है बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसका पेमेंट करना है, ये सही है, ये गलत है, बहुत सारा कुछ है। एनबीएफसी अगर है तो अगर आप लोन लेते हो, पेनल्टी बढ़ा रहा है, बढ़ाने दो, वो खुद से आपका पेनल्टी वाइव ऑफ कर देगा। ठीक है, पेनल्टी का एक फूटी कौड़ी आपको देना नहीं है, आपका जितना अमाउंट है वही आप दीजिएगा, टाइम लीजिए, आप पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, अभी आपके पास पैसा नहीं है, बाद में पैसा आएगा जब, तब करिएगा। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिला होगा, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।